तो जो सपना उन्होंने दिखाया वो तो किया नहीं, तो भागना उसकी मजबूरी है। और जब हेमंत है तो हिम्मत है। जिस तरह से राज्य में श्रमिकों के लिए, उद्योग के लिए जिस तरह से योजना चलाया जा रहा है, चाहे कोई भी घटना हो जाए, बाहर में, विदेश में, देश में, किसी राज्य में, क्विक एक्शन लिया जाता है चाहिए। तो उनको हेमंत सोरेन जी का काम पसंद नहीं हो रहा है, ये कैबिनेट का टीम का काम पसंद नहीं हो रहा है। तो एक सूत्री कार्यक्रम में वो लगे रहते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना है। यहाँ बात हो रही है विकास की, उद्योग नीति की, उद्योग का बढ़ापा का, श्रम को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं उसके लिए। तो ये सब मुद्दा से वो लोग भटक करके, चूँकि उसका लास्ट अंतिम इच्छा यही रहता है कि हमको सरकार के विरोध में कितना बोल सके, कितना हम लोग मीडिया में दिखा सके। लेकिन झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बीजेपी ने बहुत कर दिया, बाहर निकल के बोले कि हमें नहीं सुनना है, राज्य में कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, आज का जो बजट था, जो झारखंड राज्य अलग होने के बाद जो हम लोग के आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का जो सपना था वो आज साकार हुआ। और निश्चित रूप से राज बंटवारा के बाद 16-17 साल बीजेपी ने ही राज किया। आप उस समय का बजट देखिए और आज का बजट देखिए, तो जो सपना उन्होंने दिखाया वो तो किया नहीं, तो भागना उसकी मजबूरी है। और जब हेमंत है तो हिम्मत है। जिस तरह से राज्य में श्रमिकों के लिए, उद्योग के लिए जिस तरह से योजना चलाया जा रहा है, चाहे कोई भी घटना हो जाए, बाहर में, विदेश में, देश में, किसी राज्य में, क्विक एक्शन लिया जाता है। और एक्शन के साथ साथ जो सरकार की सपना है वो अब पूरा होगा। चूँकि 16-17 साल के बाद 6 साल जो है हम लोगों के हाथ में सत्ता आया है, और 6 साल में जिस तरह से बजट का प्रावधान किया गया, इससे साफ जाहिर है कि राज्य हित में, यहाँ के गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में यहाँ पर जो है ये बजट लाया गया है। और उस तक काम कैसे पहुँचे, उसके लिए बेहतर से बेहतर हम लोगों ने टीम को तैयार किए हैं। चूँकि यही सपना हमारे आदरणीय देशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का था, और हेमंत जी ने और हम लोगों ने, पूरे टीम ने मिल करके, गठबंधन की टीम ने उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष को तो आके शांति से सुनना चाहिए, पहले वॉकआउट भी करना चाहिए, तो लास्ट में करना चाहिए। तो उनको हेमंत सोरेन जी का काम पसंद नहीं हो रहा है, ये कैबिनेट का टीम का काम पसंद नहीं हो रहा है। तो एक सूत्री कार्यक्रम में वो लगे रहते हैं कि हमको कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना है। यहाँ बात हो रही है विकास की, उद्योग नीति की, उद्योग का बढ़ापा का, श्रम को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं उसके लिए। तो ये सब मुद्दा से वो लोग भटक करके, चूँकि उसका लास्ट अंतिम इच्छा यही रहता है कि हमको सरकार के विरोध में कितना बोल सके, कितना हम लोग मीडिया में दिखा सके। लेकिन जनता इस राज्य का समझदार है। इससे साफ जाहिर हो गया कि पहले गांव से खदेड़ा, अब तो शहरों से भी खदेड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शहर के जनता भी सजग हो गया, और किस तरह से बीजेपी को पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव में जो है परास्त किया गया। ये सारे दुनिया देश ने देखा है, आप लोगों ने भी देखे हैं, इसलिए कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। निश्चित रूप से सारा